एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो है मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ और इस वक्त जो है मैं 18 साल का हो गया हूँ। यार मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि यार 18 साल पे मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका 17 साल होता है और फिर 5 साल के बाद फिर वो वोट कर पाते हैं, या किसी का 18 साल होने में 1-2 महीने कम होता है तो वो वोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं एक लकी इंसान हूँ कि यार मैं 18 साल मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ है और मैं तुरंत मैं जा रहा हूँ वोट करने। तो यार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप सभी को वहाँ का पूरी सिचुएशन के बारे में बताऊँगा कि हाँ वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, लोग कैसे वोट कर रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस के कारण मतलब जो लोग हैं दूरी कितनी है और मास्क वगैरह है किसी के पास या नहीं है, या सैनिटाइज़र के साथ जाना है या नहीं जाना है, वो मैं आपको सब क्लियर करूँगा। वैसे मेरे पास तो मास्क है, मैं अपना मास्क लिया हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैंने जो है हटा दिया था। और मेरे पास बाइक है, ये है मेरी, और फिर मैं अभी जो है यहाँ से वहाँ जाऊँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ वहाँ की सिचुएशन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग बने रहिए और देख रहे हैं बहुत सारे लोग छा भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। वहाँ का कैसा क्या सिचुएशन है मैं आपको पूरा अपडेट करता रहूँगा। ओके दोस्तों। गाइस यार मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी भीड़ है और लोग काफ़ी इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे मैं जब सबसे पहले आया तो यहाँ पे वोट डालने के लिए एक पर्ची मिलती है जो कि इस तरीके की है, जो कि मुझे भी मिली है और ये मुझे मिल चुका है। और अभी मुझे वहाँ पे जाना है। आप वहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और आप देख सकते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे जो है भीड़ वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है और अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लोग मतलब एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत बुरी लगी कि यार यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों का सही नहीं है। यहाँ पे कम से कम 1 मीटर की दूरी तो 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एकदम जैसे जानवर हैं उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो यार ये चीज़ मुझको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। यार ये मेरे गाँव में ये चीज़ जो हो रहा है ना, ये बहुत ही बुरा है। तो आप देख रहे हैं कि गाँव में कैसे वोटिंग होती है। तो अभी आगे इसका क्या सिचुएशन है वो सब भी मैं आपको फुल अपडेट करता रहूँगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। गाइस मैं वोट डाल के आ चुका हूँ और अभी मैं वहाँ पे जब वोट मैंने डाला है तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहले तो हमको लाइन लगाना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं लाइन में खड़ा रहा। उसके बाद फिर जाके कहीं हमारा नंबर आया और फिर मैं जाके वोट डालने पड़ा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, मतलब क्या स्टेप है कि वोट डालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से जो है हमको वोट डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लाइन में लगभग 1 से 1.5 घंटे खड़ा रहा और फिर उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि एक मतलब गार्ड्स थे, उन्होंने जो है सैनिटाइज़ पहले हम सभी को किया। ठीक है, उन्होंने सैनिटाइज़ किया और जो दूसरे लोग थे वो चेयर पे बैठे हुए थे और उन्होंने फिर क्या किया कि मेरा आधार कार्ड और ये जो मतदान पर्ची था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, इन दोनों को मैच किया, यानी कि जो मेरा नाम है उसको उन्होंने मैच किया। उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। अब आगे जब मैं गया तो रूम में गया। ठीक है, और रूम में मैं पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पूरे रूम को देखा कि हाँ उसका क्या सिचुएशन है। ठीक, मैंने देखा तो वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे, 2 सर थे और 1 मैम थी। तो सबसे पहले तो एक जो सर थे उन्होंने मेरा आधार कार्ड और मतदान पर्ची दोनों लिया और मेरा नाम मैच किया, फ़ोटो मैच किया। उसके बाद फिर मेरा जो मास्क है उसको मतलब कहा कि निकालिए, मास्क निकाला और फिर उन्होंने मेरा फेस मैच किया। फिर उन्होंने मुझे आगे भेज दिया मैम के पास। मैम के पास मैं जब गया तो वहाँ पे उनके पास जो है 3 बैलेट पेपर थे, जो कि आपको पता होगा कि बैलेट पेपर क्या होता है। नहीं पता तो मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो बैलेट पेपर में उसमें एक प्रधान पद का बैलेट पेपर था, एक बीडीसी पद का था और एक जिला पंचायत पद का था। ठीक है, तो उन तीनों पे जो है मुझे अपने सिग्नेचर करने थे और ये जो मेरा मतदान पर्ची था उन्होंने भी मांगा और उस पर वार्ड नंबर होता है और एक कोड होता है, एक संख्या करके कुछ था, तो उन्होंने वो भी लिखा जो कि मेरा 546 था। ठीक है,
उन्होंने वो भी लिखा। उसके बाद फिर जितने पार्ट में उन्होंने ये मेरा सिग्नेचर और फिर ये जो किया उसको अपने पास रख लिया और नीचे के सारे हिस्से को मुझे दे दिया, यानी कि तीनों पर्चियों को मुझे दे दिया। और उसके बाद फिर मुझे कहा कि अब आप जाइए। तो मुझे जाना कहीं नहीं था, बस अब मुझे उस पर जो है मुहर लगाना था। तो उस रूम में जो है एक छोटा सा कैबिन था जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ खाली था। तो उस कैबिन में मैं गया और वहाँ पे मुझे एक मेज़ दिखाई दिया। उस मेज़ पे जो है सिर्फ 2 चीज़ें थी। वो 2 चीज़ ये थी, एक इंक पैड था और एक मुहर लगाने का ठप्पा जिसे हम लोग बोलते हैं वो था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया और तीनों पर्ची को रखा और जिस भी निशान पे मुझे चुनाव चिन्ह पे जिस पे भी मुझे वोट करना था मैंने इंक पैड पे लगाया और वहाँ पे ठप्पा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसे फोल्ड किया और जो अभी मैंने आपको बताया जो 3% थे, यानी कि जो तीसरा पर्सन था, वहाँ उसके पास जो है एक पेटी थी। पेटी यानी एक बॉक्स था और उसी में मुझे उस पर्ची को जो है डालना था, ठीक। तो मैंने वहाँ पे गया और फिर उस पर्ची को जो है फोल्ड करके और उसमें जो है मैंने डाल दिया। बस इतना ही करना था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से एग्ज़िट कर लिया। अब एग्ज़िट किया और हाँ भाई, मैंने आपको भी बताना भूल गया कि हाँ, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लगभग 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पे था और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो जिसकी वजह से मुझे बुखार आ गया था। और मैं शाम को घर पे जब आया तो मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और मेरी दिक्कत हो गई थी मुझे, तो मैंने दवाई वगैरह ली तो मैं ठीक हो गया। फ़िलहाल इस वक्त मैं बहुत ही ठीक हूँ और ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही अगर आप कुछ और मेरी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, व्लॉग वगैरह अगर आपको चाहिए तो उस पर भी आप बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।